हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 28वां टॉपिक, विधानसभा के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये पार्ट 1 है। जी गाइस, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है काफ़ी अधिक होने के कारण जो मैं इसको 2 पार्ट में विभाजित किया हूँ, और ये पहला पार्ट है जो आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। और ये मैं जितने भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कवर किया है, ये इंडिया के किसी भी एग्जाम में जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज क्लास के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न विधानसभा के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 170 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 170 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो कौन सा अनुच्छेद करती है निर्वाचन का प्रावधान? तो ये करती है अनुच्छेद 170। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम? तो ये हो सकते हैं 500। कितने? 500। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है न्यूनतम संख्या? कम से कम तो ये हो सकती है 60। कितनी? 60। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो कौन सा राज्य है इसका अपवाद? तो ये है कौन? सिक्किम। कौन है? सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो कहाँ जो है विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो ये कहाँ पर अस्तित्व में नहीं है? तो ये है कहाँ? लक्षद्वीप में। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। तो कहां पर है ये? तो ये है कहां पर? पुडुचेरी में। कहां पर? पुडुचेरी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो किन किन संघ शासित क्षेत्रों में जो है विधानसभा अस्तित्व में है? तो ये है कहाँ पर? दिल्ली व पुडुचेरी में। कहाँ पर? दिल्ली व पुडुचेरी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या है? सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो कहाँ पर है अधिकतम संख्या है? तो यह है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो कहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो ये कहाँ की है? हरियाणा व छत्तीसगढ़ की। कहाँ पर? हरियाणा व छत्तीसगढ़ की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या? तो ये कितनी है? 403। कितनी है? 403। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं असम विधानसभा में? तो यहाँ पर है 126। कितनी है? 126। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो कितने सीटें हैं बिहार विधानसभा में? तो यहाँ पर है 243 सीटें। कितनी है? 243 सीटें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा के प्रत्येक सदस्य? तो ये करते हैं 75,000 की। कितने की? 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है? तो कितनी है जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल? तो कितने वर्ष की है? तो ये है 5 वर्ष की। कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में जो है विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? तो किसका जो है प्रथम बैठक होने से पहले ही उसका विघटन कर दिया गया? किस विधानसभा का? तो ये है केरल की। कहाँ के? केरल की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी
होना आवश्यक है। तो कितनी होना आवश्यक है न्यूनतम आयु? तो ये है 25 साल। कितनी? 25 साल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है? विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो कितना हिस्सा है गणपूर्ति का कुल संख्या का? तो ये है 1/10। कितने का? 1/10। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास। आपने कितना अटेम्प्ट किया वो नीचे आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।